नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को बात करनी है वास्तव में जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी का नाम देते हैं, उसी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, टेक्निकली जब भी प्राइमरी मेमोरी का नाम आता है तो हम केवल दिमाग में क्लिक करके चलते हैं रैम और रोम। फिर हमने देखा कि रैम का जो नेचर होता है वो तो वोलेटाइल होता है और रोम का नेचर नॉन वोलेटाइल होता है। तो फिर दोनों प्राइमरी मेमोरी कैसे हुई? एक एग्जाम में सवाल पूछा कि प्राइमरी मेमोरी का नेचर होता है, तो उसमें आंसर कर दिया गया वोलेटाइल होता है, यानी अस्थायी होता है। तो फिर किसी ने ये कहा सर कि जो रोम होती है वो तो स्थायी होती है, तो नॉन वोलेटाइल भी प्राइमरी मेमोरी हो सकती। लेकिन जैसे ही प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आता है तो लिमिटेशन ऑफ साइंस को यूज करते हैं और हम कहते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो केवल आपकी रैम है। टेक्निकली रोम भी प्राइमरी का हिस्सा है, उसकी कुछ फंक्शनिंग हमारे कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण होती है। कई बार आपसे कहे कि सीपीयू की मेमोरी कौन सी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी होती है, तो मेमोरी के केस में तो हम प्राइमरी का ही जिक्र करेंगे या रजिस्टर कैश उनका जिक्र कर देंगे। जब स्टोरेज की बात आएगी, परमानेंट स्टोरेज की बात आएगी, सेकेंडरी स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आएगा, तब हम बात करेंगे कि स्टोरेज के लिए किस किस का हम इस्तेमाल करते हैं, किस किस का हम यूज करते हैं। आज के सेक्शन में तो हम केवल ये सीखेंगे कि प्राइमरी मेमोरी होती है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, यहां से सिंपल भाषा में परिभाषा मैंने अंग्रेजी में लिख रखी है, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। व्हेन टर्म मेमोरी इज यूज्ड मींस मेन मेमोरी। ये बिल्कुल सही लिखा। जब भी मेमोरी शब्द दिमाग में आता है, इट मींस मेन मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। यानी इस प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? इस प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं मुख्य मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, या अगर मैं ये कह दूं, ये गलत नहीं है, सीपीयू मेमोरी। एक और वर्ड में लिख रहा हूं, कंप्यूटर मेमोरी। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था एक प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, फिर यहां आके तो आपने क्या कह दिया कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे ही हम कौन सी मेमोरी का नाम देते हैं? उसे ही हम प्राइमरी मेमोरी का नाम देते हैं। टेक्निकली प्राइमरी मेमोरी को ही हम इंटरनल मेमोरी का नाम देते हैं, इसे ही सीपीयू मेमोरी का नाम देते हैं। और जहां पर भी इसका नाम आए ना, इसकी जगह पर आप तो सोच लो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, रैम। और रैम का मतलब क्या होता है आगे सीखेंगे अभी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम क्या कहते हैं? सिंपल भाषा में साधारण तरीके से रैम को हम कहेंगे कि क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, बात यहां तक समझ आ रही? यस सर। इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड लास्ट रिजल्ट मेमोरी इज सेमीकंडक्टर चिप। यह है डेटा, रिजल्ट को स्टोर करती है। ये डेटा और रिजल्ट को स्टोर करती है। यह आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। ये आपकी अस्थायी मेमोरी होती है। और अस्थायी मेमोरी के केस में हम इस्तेमाल करते हैं, ये किसकी बनी होती है? तो आप कहोगे सर अर्धचालक की बनी होती है। सर आपने ये बता दिया कि अर्धचालक की बनी होती है, लेकिन इसमें एक रोम भी तो होता है, वो अर्धचालक का तो नहीं बना होता, लेकिन रोम इसका केवल हिस्सा होता है, लेकिन काम वो वोलेटाइल की तरह नहीं, नॉन वोलेटाइल की तरह करता है। और जो स्थायी मेमोरी होती है उस पर आयरन ऑक्साइड या चुंबकीय ऑक्साइड लगा होता है। ठीक है बात, यहां तक हम समझे कुछ कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो आप देखेंगे प्राइमरी मेमोरी का जो पहला प्रकार होता है उसे कहते हैं हम रैम। ये प्राइमरी मेमोरी का पहला प्रकार है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा प्रकार होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। अच्छा, इसका पहला प्रकार होता है एस रैम, दूसरा प्रकार होता है डी रैम। इसका पहला प्रकार होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम और तीसरा कौन सा होता है? डबल ईपी रोम। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है? क्या हमें सीखना है कि रैम कैसे काम करती है और रोम कैसे काम करती है। रोम और रैम के बारे में यहां हम थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करने वाले हैं, यहां पर हम थोड़ी सी जानकारी लेने वाले। चलिए तो सेक्शन की शुरुआत करते हैं।
प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहली रैम होती है, दूसरी कौन सी होती है, रोम होती है। अगर रैम की बात करें तो रैम भी आगे दो प्रकार की होती है, पहली का नाम होता है एसरेम, दूसरी का नाम क्या होता है, डीरेम। अगर मैं यहां इनका पूरा नाम लिखने की कोशिश करूं तो रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम, ए का मतलब क्या होता है एक्सेस, और एम का मतलब क्या होता है मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखना इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर होता है अस्थायी। इसमें डेटा कब तक स्टोर रहता है, जब तक क्या रहता है, पावर ऑन रहता है। अच्छा, अगर मैं अस्थायी की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं ये किसकी बनी होती है, ये आपकी अर्धचालक की बनी होती है। जब अस्थायी का जिक्र आएगा तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ये अर्धचालक की बनी होती है। इधर चलकर हम बात कर रहे हैं रोम के बारे में। फुल फॉर्म होता है इसका रीड ओनली मेमोरी। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते थे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों साथियों, अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूं तो ये आपकी कौन सी मेमोरी होती है, आप कहेंगे सर ये स्थायी मेमोरी होती है। और जो भी स्थायी मेमोरी होती है उन सभी के ऊपर क्या लगा होता है, उन सभी के ऊपर लगा होता है आयरन ऑक्साइड। इनके ऊपर क्या लगा होता है, तो आप कहेंगे सर इन सब के ऊपर क्या लगा होता है, आयरन ऑक्साइड लगा होता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है और क्लियर है। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है स्टैटिक, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता ही होता है। डी रैम का मतलब क्या होता है, डायनेमिक, और रैम का मतलब रैंडम एक्सेस होता ही होता है। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, क्या मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। अगला वर्ड रोम है, वो रोम का मतलब रोम होता ही है। एक होता है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इसी का आगे प्रकार होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है, उससे मैं दो जनरल से सवाल पूछता हूं, इससे आप बात को समझ जाएंगे। क्या जनरल से सवाल पूछ रहा हूं, ये देखो स्क्रीन पर सिंपल तरीके से आएंगे। क्या है, रीजनिंग की क्लास देखकर मैंने सीखा कथन नंबर पहला, कथन नंबर दूसरा, कथन नंबर तीसरा। अब कथन नंबर पहले में क्या है, ये अभी हम लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पे लिखा रैम में डेटा को रीड कर सकते हैं। पहला लिखा मैंने रैम में डेटा को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। दूसरा लिखा रैम में डेटा को राइट कर सकते हैं। पहला क्या लिखा था, रैम में डेटा को रीड कर सकते हैं। दूसरा लिखा रैम में डेटा को राइट कर सकते हैं। और तीसरा लिख रहा हूं रैम में डेटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तीनों है, एक है, दो, ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं केवल बात कर रहा हूं। तो आप कहेंगे सर रैम का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम इसमें डेटा को रीड तो कर सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, क्या हटा सकते हैं क्या। अरे भाई रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, राइट का मतलब क्या होता है लिखना, और इरेज का मतलब क्या होता है हटाना। अगर मुझसे कोई बात पूछे तो मैं कह सकता हूं इसमें डेटा को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। इसमें डेटा को रीड, राइट और इरेज तीनों का काम किया जा सकता है। यानी पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी क्या है, सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट इस रैम के केस में बिल्कुल सही है। एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इस बार मैं रैम की बात नहीं करूंगा, इस बार मैं रोम की बात करूंगा। कथन नंबर पहला, स्टेटमेंट पहला मुझसे क्या कह रहा है, रोम में डेटा को
रीड कर सकते हैं। पहली लाइन है रोम में डेटा को रीड कर सकते हैं। दूसरी लाइन क्या कह रही है, रोम में डेटा को राइट कर सकते हैं। अरे राइट का मतलब क्या होता है बोलो, राइट का मतलब होता है लिखना। क्या हम रोम में डेटा लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि रोम में केवल डेटा को क्या करते हैं, रीड, और मैन्युफैक्चर के टाइम ही डेटा लिखा जाता है। हम बाद में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब चेंजेस करने का मतलब हुआ ना तो नया लिख सकते हैं और ना ही जो पुराना लिखा हुआ है उसे हटा सकते हैं। तो कथन नंबर 3 पर जाकर हम क्या कहेंगे, कथन नंबर 3 पर जाकर हम क्या कहेंगे, रोम में डेटा को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, बोलकर बताओ। तो आप कहेंगे सर नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, पहला कथन सही है, दूसरा गलत है और तीसरा भी क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि रीड का मतलब पढ़ना, राइट का मतलब लिखना और इरेज का मतलब हटाना। रोम एक ऐसी मेमोरी होती है उसके अंदर केवल हम एक से ज्यादा बार रीड कर सकते हैं, राइट का कोई लेना देना उससे नहीं है। दोस्तों इसमें प्रोग्राम मैन्युफैक्चर के टाइम लिखा जाता है, उस प्रोग्राम को हम किस नाम से जानते हैं, फ्रॉमवेयर के नाम से जानते। एक और प्रश्न से हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है सुनो, अगर मैं इसी प्रश्न को ऐसे लिखूं कि निर्माता कंपनी द्वारा, मैन्युफैक्चर कंपनी द्वारा निर्माता कंपनी द्वारा रैम को बेचा जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि निर्माता कंपनी द्वारा रैम को बेचा जाता है, ऑप्शन ए में कहता है कि फुल बेचा जाता है, ऑप्शन बी में कहता है कि ब्लैंक बेचा जाता है, ऑप्शन सी में कहता है कि हाफ फुल बेचा जाता है, और ऑप्शन डी में कहता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। इस लाइन का मतलब समझना, क्या कह रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि जब कोई कंपनी रैम बनाएगी तो क्या उसे फुल बेचेगी क्या? अरे रैम बनाने वाली कंपनी रैम को फुल बेच सकती है क्या? नहीं बेच सकती। क्या वो हाफ फुल बेच सकती है क्या? नहीं बेच सकती। दोनों का सवाल बनेगा ही नहीं, वो क्या बेचेगी, ब्लैंक। क्योंकि रैम जो होती है ना, क्या होती है रैम, रैम आपकी किसकी बनी होती है, तो आप कहेंगे सर रैम किसकी बनी होती है, अर्धचालक की बनी होती है। किसकी बनी होती है, अर्धचालक की बनी होती है। रैम में डेटा कब तक स्टोर रहता है, जब तक क्या रहता है, पावर ऑन रहता है। और जैसे ही हमने पावर ऑफ किया तो रैम में जो डेटा रखा होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न इसी के जैसा, निर्माता कंपनी द्वारा रोम को बेचा जाता है। निर्माता कंपनी द्वारा रोम को बेचा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है मैंने, कैसे बेचेगा, फुल बेचेगा। ऑप्शन बी में लिखा है कैसे बेचेगा, ब्लैंक बेचेगा। ऑप्शन सी में लिखा है कैसे बेचेगा, हाफ फुल बेचेगा। और ऑप्शन डी में लिखा है, 4 नंबर पे लिखा है, मतलब लिखा है 1 और 2 दोनों। ये भी उसे फुल नहीं बेच सकता, इसे कैसे बेचनी पड़ेगी, ब्लैंक। नहीं। क्या हाफ फुल बेचनी पड़ेगी, नहीं। क्या ए एंड बी दोनों बेचने पड़ेंगे कि नहीं, ये उसे क्या बेचेगा, फुल बेचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट तो कर नहीं सकते। अगर आधी भरी हुई भी बेच देगा तब भी हमारे लिए तो फुल भरी हुई है। तो इसमें डेटा मैन्युफैक्चर के टाइम फीड होता है, इसमें डेटा निर्माण के समय फीड होता है। उस डेटा को हम किस नाम से जानते हैं, फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा मैन्युफैक्चर के टाइम फीड कर दिया जाता है, कौन सी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा निर्माण के समय रख दिया जाता है। उस डेटा को हम क्या कहेंगे, उस डेटा को हम कहेंगे फर्मवेयर। क्या कहेंगे, फर्मवेयर कहेंगे। और दूसरी बात इसके साथ अगर हम जोड़ के चले तो मैन्युफैक्चर के टाइम जो डेटा फीड जिस मेमोरी में होता है
उसे हम कौन सी मेमोरी के नाम से जानते हैं? रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसमें केवल हम डेटा को क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? हम राइट और इरेज नहीं कर सकते। याद रह जाएगी बात? बिल्कुल। चलिए अब आते हैं अपने सही कॉन्सेप्ट पर। यहीं पे हम पूरी कहानी यहां से हमने शुरू की। आगे चल के हम बात कर रहे हैं रैम। किसकी बात कर रहे हैं? रैम। दोस्तों देखो, रैम हमारे कंप्यूटर में लगी होती है, ऐसे दिखाई देती है, इसे हम रैम बोलते हैं। रैम के बारे में अगर मैं कुछ बातें लिखूं तो सिंपल भाषा में लिख सकता हूं, ये किसकी बनी होती है? ये आपकी अर्धचालक की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अर्धचालक की बनी होती है। रैम आपकी किसकी बनी होती है? तो आप सीधी भाषा में कहेंगे अर्धचालक की बनी। पहली लाइन यहीं पर शुरू हुई। अब दूसरी बात ये करें, अर्धचालक की बनी होगी तो कैसी मेमोरी होगी? बताओ। अस्थायी होगी। अस्थायी को हम किस नाम से जानते हैं? वोलेटाइल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में और बात करूं तो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। और किसकी बनी होती है? जर्मेनियम। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। या फिर किसकी बनी होती है? जर्मेनियम की बनी होती है। दो बातें हम यहां से याद रख लेंगे। अब मैं एक बात बताऊं, जब तक प्रोग्राम डेटा को सेव नहीं करते तब तक वह रैम में रहता है। जब तक सेव नहीं करते तब तक किसमें रहता है? रैम में रहता है। और सेव करने पर वह रोम में चला जाता है। सेव करने पर वह किस में चल जाता है? रोम में। गलत है, रोम में नहीं जाता है, क्योंकि रोम कैसी मेमोरी होती है? केवल रीड करने वाली। और जाने का मतलब क्या हुआ? राइट करना। तो रोम में हम डेटा को क्या नहीं कर सकते हैं? राइट नहीं कर सकते। तो डेटा कहां पर चला जाता है? याद रखना, कौन सी मेमोरी में चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। ठीक है मेरी बात? अच्छा, पावर ऑफ करने पर रैम का डेटा हट जाता है। अब भैया अस्थायी है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, ये तो होगा ही होगा। अस्थायी में होता ही यही है, पावर ऑफ करते डेटा हट जाएगा। अच्छा, एक और बात बताऊं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और साथ में क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। इसमें रीड राइट इरेज का कार्य किया जा सकता है। भैया तैयारी करना चाहते हो? B2C पब्लिकेशन की फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक आती है, उसमें पूरा जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं डिट्टो ऐसा कैसा उस किताब में लिखा हुआ है। किताब का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर B2C। मैं इस कोर्स के साथ आपको अगले जो लेक्चर आएगा उसमें इमेज दिखा दूंगा कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपको क्लियर करना है तो उस किताब से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अगले लेक्चर में मैं बुक का कवर आपको दिखा दूंगा, ठीक है, जब सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। यहां से देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहे थे अपन। जिस स्थान पर रैम को लगाया जाता है, रैम कहां पर लगी होती है? रैम लगी होती है मदरबोर्ड में। कहां लगी होती है? मदरबोर्ड में। एक स्थान होता है जिसे हम बोलते हैं सिम, एक स्थान होता है जिसे हम बोलते हैं डिम। पहले हम किसका इस्तेमाल करते थे? सिम का। अब किसका इस्तेमाल करते? डिम का। सिम का मतलब होता है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसका मतलब होता है DOULE, ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है मेरी बात? अच्छा, एक लाइन याद रखना, रैम की साइज अधिक होने पर, रैम की साइज अधिक होने पर वर्तमानता
मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम तेज गति से कार्य करता है। वर्तमान का मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या करता है? तेज गति से कार्य करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। अब देखो, रैम के भी आगे दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हमने बात कर ली, जिस जगह पर रैम लगाई जाती है उसे हम सिम और डिम दो वर्ड यूज करते हैं। देखो DDR2 DDR3 भी इन्हीं कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ठीक है। सिम और डिम की बात हमने कर ली। फिर हमने कहा कि मेमोरी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। जो आपकी कौन सी मेमोरी की बात कर रहा हूं मैं? इस रैम की। रैम कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहले का नाम क्या होता है? एस रैम। क्या नाम होता है? एस रैम। यहां देखते हैं। दूसरे का नाम क्या होता है? डी रैम। नाम से ही पता चल रहा है कि एस का मतलब क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एस को हम किस नाम से जानते हैं? स्टैटिक रैम। किस नाम से जानते हैं? स्टैटिक रैम। इसके बारे में एक कहानी है, ऑटो रिफ्रेश होती है। ऑटो रिफ्रेश होती है। गति क्या होती है? तेज होती है। बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं। ऑटो रिफ्रेश होने की वजह से बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो ऑटो रिफ्रेश नहीं होती है, उसे बार बार रिफ्रेश करना होता है। द कॉन्सेप्ट इज दिस कि जैसे आपने अपने मोबाइल में कोई 4-5 एप्लीकेशन खोल ली और वो रैम के अंदर आके खड़े हो जाते हैं और जब उनका कोई यूज नहीं होता तो स्टैटिक रैम क्या करती है? उनको ऑटोमेटिक फ्री कर देती है। लेकिन डायनेमिक रैम में हमें खुद जाकर बैठकर उनके ऊपर क्लोज करना पड़ता है। ठीक है मेरी बात? तो डायनेमिक रैम की बात करें तो क्या होता है? ऑटो रिफ्रेश नहीं होती। गति क्या होती है? कम होती है। यही सवाल पूछा जाता है। बार बार क्या करना होता है? रिफ्रेश करना होता है। इसे क्या करना पड़ता है आपको? बार बार रिफ्रेश करना होता है। ये ऑटो रिफ्रेश नहीं होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। देखो एक और वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं, आप याद रख लेना। एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं DDR। एक वर्ड होता है SD। आगे दोनों के रैम लगता है। इनका फुल फॉर्म यहां लिख देते हैं। DDR का होता है डबल डेटा रेट। कई बार पूछ लेते हैं, आप बता देना। SD का होता है सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है मेरी बात? चलिए, रैम के बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो किससे संबंधित है। रैम के बाद हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो किससे संबंधित है? रोम। यानी रोम जो हमारे कंप्यूटर में होता है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। नाम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी होता है। अभी हमने कहा था कि रैम कैसे नेचर की होती है, तो आपने कहा सर रैम का नेचर अस्थायी होता है, लेकिन रोम का नेचर क्या होता है? स्थायी होता है। जहां आपका प्रोसेसर लगा होता है उस प्रोसेसर के साथ ये भाई साहब विराजमान होते हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि इसका नेचर कैसा होता है तो आप सिंपल भाषा में कहेंगे ये अर्धचालक की बनी नहीं होती है। इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है स्थायी। इसमें केवल क्या कर सकते हैं? इसमें केवल हम क्या कर सकते हैं? केवल क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा होता है? आधारभूत जानकारी। इसमें क्या लिखा होता है? तो कंप्यूटर से संबंधित जो आधारभूत जानकारी है वो इसी के अंदर विराजमान होती है, इसी के अंदर लिखी होती है। आगे चलते हैं इधर ऊपर की तरफ।
इसमें निर्माण के समय डेटा लिखा जाता है। इसमें डेटा कब लिखा जाता है? निर्माण के समय डेटा लिखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं फर्मवेयर। जो निर्माण के समय लिखा होता है उस डेटा को हम किस नाम से जानते हैं? फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। फर्मवेयर में क्या क्या चीजें आती है? पहला पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं? बूटिंग। आगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट आएगा तो डिटेल से पढ़ेंगे। बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड और दूसरी का नाम क्या होता है? वार्म। कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है पहली बार स्टार्ट करना। वार्म बूटिंग का होता है सिस्टम को रीस्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस, कंप्यूटर को चालू करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बूटिंग के नाम से जानते हैं। तो बूटिंग कहां से होगी, कौन सा डिवाइस से हम बूट करेंगे, सारी जानकारी इस रोम के अंदर लिखी होती है। दूसरा पॉइंट होता है, कहते हैं बायोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का मतलब क्या हुआ? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो कौन सा इनपुट कहां से जाएगा, कैसे आउटपुट काम करेगा, ये सारी जानकारी इसके पास रखी होती है। एक होता है तीसरे नंबर पे जिसे बोलते हैं हम पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। मतलब जब कंप्यूटर चालू होता है तो अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जांच करता है कि उससे प्रॉपर तरीके से जुड़े हैं या नहीं जुड़े। उसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? पोस्ट। ये सारी जानकारी इस चिप के अंदर अनेबल्ड होती है, जो मैन्युफैक्चर के टाइम लिख दी जाती है, निर्माण के समय लिख दी जाती है। आपसे सवाल पूछा जाए कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को निर्माण के समय मैन्युफैक्चर के टाइम लिखा जाता है, तो आप कहेंगे सर रोम होती है। जो प्रोग्राम मैन्युफैक्चर के टाइम लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर। एक बात बताओ, क्या हम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू को भी पाकिस्तानी कहते हैं क्या? क्या हम पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान को भी पाकिस्तानी कहते हैं क्या? क्या पाकिस्तान में रहने वाला सिख भी पाकिस्तानी होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो जैसे फर्मवेयर में लिखा गया बूटिंग भी फर्मवेयर होता है, रोम में लिखा गया बायोस भी फर्मवेयर होता है, और आपका पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी एक फर्मवेयर का ही एग्जांपल है, फर्मवेयर का ही उदाहरण है। ठीक है बात, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल चलिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अच्छे से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। अब देखो, रोम आगे कई प्रकार की होती है। रोम आगे कई प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है रोम के, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला प्रकार जो हमने पीछे सीखा था वही यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं। पहले का नाम है जिसे हम कहते हैं पीरोम। क्या कहते हैं? पीरोम। पीरोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ऊपर वाली लाइन को भूल जाओ, मैंने जो आपको बताया था उसको अब नई लाइन सीख लो। क्या सीखे सर? इसमें एक बार राइट किया जा सकता है। अभी पहले क्या कहा था कि रोम में हम क्या नहीं कर सकते? राइट नहीं कर सकते। अब क्या कह रहा हूं, इसमें एक बार क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। एक से अधिक बार क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। एक से अधिक बार क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे सर इरेज नहीं कर सकते।
द कॉन्सेप्ट इज, एक बार आप जिस मेमोरी में वंस राइटेबल जो मेमोरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पी रोम। अब रोम का एक ऐसा प्रकार होता है जिसमें हम ये दोनों काम भी कर पाएंगे। एक नंबर प्रकार ये था, दूसरा होता है जिसे कहते हैं ईपी रोम। क्या कहते हैं, ईपी रोम। मतलब क्या होता है इसका ईपी रोम का, तो आप कहोगे सर ईपी रोम को हम बोलते हैं इरेजेबल। अगला वर्ड क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस इसमें सारा टंटा झगड़ा खत्म। क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। कितनी बार, एक से अधिक बार। एक से अधिक बार इसमें रीड और राइट और इरेज तीनों के काम किए जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसमें यूवी पराबैंगनी किरणों से डेटा को इरेज किया जाता है। इसमें डेटा को इरेज करने के लिए यूवी रे यानी पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को इरेज करने के लिए हम पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहेंगे सर वो होती है आपकी ईपी रोम। चलिए, पहला प्रकार हमने देखा जिसमें एक बार हम रीड कर सकते थे, एक बार हम राइट कर सकते थे, प्रोग्राम कर सकते थे। ये कंपनी ब्लैंक बेचती है इसको, ठीक है, क्योंकि एक बार हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। दूसरा है हमारे पास डबल ईपी रोम जिसमें हम एक से अधिक बार रीड और राइट कर सकते हैं। तीसरा प्रकार जो इसी का है, इसके साथ ये सेक्शन एंड कर रहा हूं। तीसरा प्रकार हमारा होता है जिसे हम कहते हैं प्यारे दोस्तों डबल ईपी रोम। क्या कहते हैं, डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, तो आगे वर्ड क्या जुड़ जाता है, रोम। इसकी खास बात भी क्या होती है, एक से अधिक बार क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इरेज। इसमें डेटा इलेक्ट्रॉनिक किरणों से हटाया जाता है। मोबाइल की इंटरनल जो मेमोरी होती है उसे डबल ईपी रोम कहा जाता है। इसमें रैम व रोम दोनों के गुण होते हैं। इसे फ्लैश भी कहा जाता है। बस ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने। मोबाइल में जो इंटरनल मेमोरी होती है उसे हम ईपी रोम के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का नाम देते हैं। फ्लैश मेमोरी जिसमें रैम और रोम दोनों के फीचर होते हैं उसे हम फ्लैश मेमोरी का नाम देते हैं। आज के सेक्शन में हम लोगों ने बात की कि प्राइमरी मेमोरी की फंक्शनिंग कैसे होती, कैसे हमारी प्राइमरी मेमोरी काम करती है। आज के सेक्शन में प्यारे दोस्तों इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।